रिसेंटली सुपर बोल इवेंट में रिहाना का ये मेकअप एंडोर्समेंट क्लिप तो आपको याद ही होगा। इतने बड़े स्टेज में चलती परफॉर्मेंस के दौरान एकदम से जब पॉप स्टार रिहाना ने अचानक से अपनी फेस को टचअप किया तो लोगों को लगा कि शायद ये बैकअप टीम की मिस्टेक की वजह से हाईलाइट हो गया, लेकिन नहीं, ये थी रिहाना की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्यों और कैसे सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है शिखा डी विज और मैं आपके सामने आई हूँ लेकर द ज्ञान गर्ल का एक और बहुत इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक टॉपिक, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी इंडस्ट्री। वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। मेकअप इंडस्ट्री की बहुत सी छुपी हुई बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड साइड में बनी हुई नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए। सो गाइस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आजकल हमारे लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जहां लोग एक दूसरे को लुक से जज करते हैं, ऐसे में सभी को लगता है कि हम लोगों के बीच अच्छे दिखे और लोगों की अट्रैक्शन का कारण बने। पहले की बात थी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का 90% तक इस्तेमाल सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता था, पर आजकल मार्केट में ऐसे बड़े ही यूनिक और यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिन्हें लड़के एंड मेन कैटेगरी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी भी यूज करना पसंद करती है। लोग, खासकर महिलाएं, अपने आप को निखारने के लिए कई सारी अलग अलग कैटेगरी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद करते हैं। वहीं मार्केट में मानो तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें आपको बालों से लेकर अपने पैरों तक को संवारने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मार्केट में उतरी हर कॉस्मेटिक कंपनी दावा करती है कि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं और आपके चेहरे को और भी निखार सकते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो कुछ सालों पहले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का नामो निशान भी नहीं था। तब लाइफ बड़ी सीधी और सिंपल होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा आखिरकार क्या हो गया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी लार्ज स्केल पर बढ़ गई और लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए इस पर ही निर्भर रहने लगे। सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये आया कहां से और इन्वेंशन कैसे हुई इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। आखिर इतने कम समय में हमारी लाइफस्टाइल का इतना बड़ा हिस्सा ये कैसे बन गया। हिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। गूगल कहता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इतिहास लगभग 7000 साल पुराना है और तब से लेकर आज तक ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पहले के जमाने में मेकअप करना यानी कि कॉस्मेटिक आर्ट एक शौक नहीं था, बल्कि इसे एक बॉडी आर्ट भी माना जाता था, जो कि दुनिया भर की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा था। कॉस्मेटिक का जिक्र आजकल हम लोगों के द्वारा सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसके बारे में आज से कई साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया था। द बुक ऑफ ईस्थर में भी कई सारे अलग अलग कॉस्मेटिक्स का जिक्र किया गया है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये भी लिखा गया है। प्राचीन काल में कॉस्मेटिक्स सबसे ज्यादा एंशियंट रोम में यूज किया जाता था। रोम के कुछ महिलाओं ने मिलकर कई सारे कॉस्मेटिक्स स्किन केयर को इन्वेंट किया था। इजिप्ट में कॉस्मेटिक्स का यूज। एंशियंट इजिप्ट उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने कई सालों तक कॉस्मेटिक्स का यूज किया। इस दौरान कई सारे आदमी और औरतें कॉस्मेटिक्स का यूज करते थे, लेकिन ताकि वो अपनी स्किन की प्रोटेक्शन कर सके। इजिप्ट में सबसे पहला कॉस्मेटिक लगभग 5000 साल पहले आया था। शुरुआती दिनों में वहां के लोग इसका इस्तेमाल खुद को सुंदर दिखाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि दिन भर सूरज की रोशनी में काम करने की वजह से उनकी स्किन को काफी नुकसान होता था और इसी कारण से वो लोग अपने शरीर पर अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स और ऑयल लगाया करते थे ताकि वो लोग इस नुकसान से बच पाए। और इजिप्ट के बाद धीरे धीरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दुनिया भर के कई सारे देशों में किया जाने लगा, जैसे कि जापान, यूरोप, चाइना, रशिया में। कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज लोग बहुत सारे कारणों की वजह से करते हैं, जैसे कि खुद को निखारने के लिए, खुद को खुशबूदार बनाने के लिए, सन प्रोटेक्शन के लिए और क्लीनलीनेस के लिए। अब देखा जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के सिर्फ 7 कैटेगरीज भी होते हैं: ऑरल केयर, स्किन केयर, सन केयर, हेयर केयर, डेकोरेटिव कॉस्मेटिक्स, बॉडी केयर और परफ्यूम्स। लोग हजारों सालों से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और आज यूरोप के 500 बिलियन से भी ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग अपनी पर्सनल केयर कर पाएं। भारत देश में कॉस्मेटिक्स कैसे आया? ब्रिटिश समय के दौरान भारत को पहली बार केमिकल कॉस्मेटिक्स के बारे में पता चला। हालांकि हमारे देश में कॉस्मेटिक्स के बारे में लोगों को पहले से पता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो केमिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस किए वो काफ़ी ज़्यादा असरदार थे और काफ़ी कम समय में लोगों को निखार देते थे। धीरे धीरे भारत देश की नागरिक एंशिएंट कॉस्मेटिक्स को छोड़कर मॉडर्न कॉस्मेटिक्स की तरफ बढ़ने लगे और तब से लोगों ने हर्बल प्रोडक्ट्स को छोड़कर केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया।
उस समय के दौरान तक भारत में कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हमारे देश में इंट्रोड्यूस किए, उनमें कई सारे केमिकल्स का यूज किया जाता था, जैसे कि लीड और मर्क्यूरी, जो कि हाईली मात्रा में कार्सिनोजेनिक होते थे। भारत का सबसे पहला कॉस्मेटिक ब्रांड कौन सा था? इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स तो हमारे देश से चले गए, लेकिन उनके लाए हुए कॉस्मेटिक मेथड्स अभी भी हमारे देश में ही रहने लगे और इसके बाद कई सारे लोग इस कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। धीरे धीरे करके उन्हीं के मेथड से बनाए हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी होने लगा। इस देश में सबसे पहला कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे था, जो कि साल 1952 में JRD टाटा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। लैक्मे नाम असल में हमारी भगवान लक्ष्मी के ऊपर रखा गया है, लेकिन फ्रेंच रूप से इसे लैक्मे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के सबसे पहले कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे के एस्टैब्लिश होने के पीछे हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा हाथ था। उस समय भारत में कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं थी, इसलिए लोग ज्यादातर अपनी स्किन केयर और पर्सनल केयर के लिए फार्म कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर रहा करते थे। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सबसे करीबी दोस्त JRD टाटा से कहकर भारत देश में एक कॉस्मेटिक कंपनी की स्थापना की, ताकि लोग इस देश के बनाए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके और फॉरेन कॉस्मेटिक ब्रांड्स का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में हो। कॉस्मेटिक्स आने से पहले औरतें कैसे रहा करती थी? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आने से पहले औरतें बहुत ही साधारण तरीके से अपनी जिंदगी जीती थी और तब किसी को भी मेकअप के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। हालांकि उस समय से भी औरतें अपनी स्किन केयर करती थी, लेकिन जिस तरह से वो आज करती है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करती थी। वो लोग अपनी स्किन को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेंज से बचाने के लिए कुछ होम रेमेडीज का यूज करती थी, जैसे कि कुछ होम प्रोडक्ट से फेस मास्क बनाना, जैसे कि ओटमील, हनी, एग यॉक्स और साथ ही साथ राइस पाउडर का यूज भी किया जाता था। औरतें उस दौरान बीटरूट जूस को अपने गालों पर लगाया करती थी ताकि उनके गाल सॉफ्ट रह सके। सोशल मीडिया ब्यूटी कम्युनिटी पिछले कुछ सालों में जब से इंटरनेट आया है, तब से ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बैनर और होर्डिंग्स के जरिए अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रचार करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए इंटरनेट के जरिए ब्यूटी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक एडवर्टाइज करके पहुंचाने लगे। आजकल आपको यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। अब इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रति रुझान देखकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी मेकअप ब्रांड्स कैटेगरीज में उतर रहे हैं और उनके फेस वैल्यू और नेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स मार्केट में धड़ल्ले से बिकते भी हैं। इनमें से एक नाम है रिहाना का, जिसके फैंटी ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं और इंडिया में भी लोग इस ब्रांड के दीवाने हैं। अब फीफा फुटबॉल लीग के दौरान होने वाले सुपर बोल इवेंट पर ही नजर डालें तो यहाँ ये शो से आर्टिस्ट को कोई खास कमाई नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने रीरी ने अपने होम ब्रांड का प्रमोशन बड़े ही मस्त और स्मार्ट अंदाज में किया, ताकि इंटरनेशनल स्टेज पर लोग रीरी द्वारा यूज किए गए इस प्रोडक्ट को सर्च करें और ब्रांड को प्रमोशन मिले। स्मार्ट मूव। इसी लिस्ट में कुछ और ब्रांड्स का अगर जिक्र किया जाए तो काइली जेनर की काइली कॉस्मेटिक्स, लेडी गागा के होम ब्रांड हॉज लैबोरेटरीज, किम कार्दर्शन का KKW कॉस्मेटिक्स, सेलेना गोमेज का रियर ब्यूटी एटसेट्रा शामिल है। वहीं इस ट्रेंड में इंडियन सेलेब्स भी पीछे नहीं है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हाल ही में 82E नाम का ब्रांड लॉन्च किया। आलिया भट्ट ने रिसेंटली एडा मामा ब्रांड लॉन्च किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने लॉन्च किया है K ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भारत के कुछ लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड्स का जिक्र किया जाए जिनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर हाउस होल्ड में मौजूद है, तो वो है लैक्मे, कलर बार, लॉरियल इंडिया, मामा अर्थ, शुगर, मेबेलिन, लोटस और बायोटिक। सो ओवरऑल कॉस्मेटिक्स अब आम लोगों, खासकर लेडीज की लाइफ का वो हिस्सा है जिसे कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हर साल करोड़ एंड करोड़ का टर्नओवर करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज आज के जमाने में सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारी लेडीज को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम चार लोगों के बीच बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं और हमें और ज्यादा अटेंशन लेने के लिए खूबसूरत दिखना होगा, जिसकी वजह से वो लोग अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करने लगते हैं। तो एक तरह से ये सोसाइटी का प्रेशर ही कहा जा सकता है और ये चीज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स ने भांप ली है, क्योंकि ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स यही क्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट्स लगाने से खूबसूरती में तो लोगों के इजाफा होगा ही, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। ऐसे में उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है उन्हें अच्छे से पता है
औरतों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग अच्छे दिख रहे हैं या नहीं। लेकिन 21st सेंचुरी के दौरान लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि वो लोग दूसरों के बीच कैसे दिख रहे हैं, और इसलिए वो लोग अलग अलग ब्यूटी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब यहाँ हम जहाँ एक तरफ इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी मार्केटिंग को अपलॉज करते हैं कि अगर वो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को थोड़ा एम्पावर और गुड फील करवाने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बहाने टू मच मेकअप परोसा जाता है और टू मच मेकअप करके दिखाया जाता है, जो कि क्लिनिकली भी स्किन को बेनिफिट नहीं, नुकसान ही पहुंचा सकता है। आपको याद होगा 2019 में कोरोना काल के दौरान घर पर बैठे लोगों ने अपने बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के कई वीडियोस बनाए थे, और अब तो YouTube, TikTok और इवन Facebook ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स लोगों के बीच लगभग 1 से 1.5 बॉटल की फाउंडेशन ही अपने एक बार के मेकअप पर फेस पर यूज करके दिखाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स के 1 या 2 रील्स पर लाइक्स और व्यूज तो मिलियंस में आ जाते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कई सारे युवा बच्चों की लाइफ पर, जो कि ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उनसे उनकी स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एंड टू मच ऑफ मेकअप आपकी स्किन को नुकसान ही देगा, जैसे स्किन में इरिटेशन हो सकती है, क्लोज्ड पोर्स की समस्या हो सकती है, रैशेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, समय से पहले स्किन पर एजिंग इफेक्ट दिख सकता है और रिंकल्स भी हो सकती है। तो जितना हो सके ऐसे ट्रेंड से दूर रहिए, क्योंकि नेचुरल स्किन भी अच्छी होती है। अब आपके लिए कुछ कॉमन टिप्स टू नेचुरली सेव योर स्किन। ज्यादा धूप में मत घूमिए और अपने आप को सूरज की हार्मफुल रेंज से प्रोटेक्टेड रखना बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल टिप है, क्योंकि ज्यादातर हमारी स्किन को सूरज की किरणें ही नुकसान पहुंचाती है। अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, हमेशा ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ये सबसे अच्छा उपाय है नेचुरल ग्लो लाने का। सो बाय दिस वीडियो हमारा फोकस आपको मेकअप करने से रोकना बिल्कुल नहीं था, बट आजकल जिस तरह के रॉन्ग ट्रेंड्स फेमस हो रहे हैं, जिसमें टू मच ऑफ मेकअप यूज करके स्किन एक्सप्लॉयटेशन का एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, उसे सेव करना है। हल्का मेकअप डे टू डे लाइफ में अच्छा लगता है, और अगर आपको थोड़ा मेकअप यूज करके अच्छा महसूस हो रहा है तो इट्स गुड, लेकिन जरूरत है साथ ही में मिडिएवल टाइम से कुछ सीख लेने की कि किस तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से स्किन केयर की जाती थी। कोशिश कीजिए पानी अच्छे से पीजिए, धूप से बचाव रखिए, इस टाइम बहुत गर्मी है तो जरूर स्किन का ख्याल रखिए, एंड बॉडी पॉजिटिविटी को माइंड में लाइए, बिकॉज एवरीवन इज ब्यूटीफुल। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेकअप करके ही अच्छा दिखा जा सकता है, क्योंकि आपका इनर ग्लो कभी भी मेकअप से नहीं दिख सकता है, वो आपके इंटरनल हैप्पीनेस से ही दिख सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अब हम लोग भी सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोगों तक ऐसे ही सोशल टॉपिक्स को लाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।